प्रिय छात्र छात्राओं, आदरणीय साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वर्णिम सुप्रभात आप सभी को। आज मैं अपने कुछ अनुभव लेकर आपके साथ जुड़ी हूँ। कोरोना का आगमन हो चुका है, या यूँ कह लीजिए कि कोरोना ने फिर त्राही त्राही मचा रखी है। ऐसे समय में हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने होता है। तो मैं कुछ अपना अनुभव आप सबके साथ बांटना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं सुरक्षित हूँ, आप सभी भी सुरक्षित रहें। तो इसी कोरोना काल में मुझे एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। यात्रा अनिवार्य था, इसलिए जाना भी आवश्यक था। तो मैंने सबसे पहले संकल्प किया कि मुझे कोरोना से बचना है और अपने परिवार को भी बचाना है, अपने मित्रों को भी बचाना है। दो बातें मैंने अपने ज़हन में रख ली कि अपने नाक और मुंह, ये दो चीज़ को हमें बचाना है और अपने हाथ को सुरक्षित रखना है, जिससे हम यदा कदा अपने चेहरे को स्पर्श करते हैं या हम भोजन पानी ग्रहण करते हैं। इन तीन चीज़ों को अगर हम सुरक्षित रख लें तो हम कोरोना से आसानी से बच सकते हैं और हम बचे हैं। क्योंकि जब मन में संकल्प आदमी कर लेता है तो बड़े बड़े योद्धा को भी परास्त कर देता है। ये कोरोना क्या चीज़ है, इतिहास गवाह है। भाई, हमने कई युद्ध जीते हैं, हम भारतवासियों ने, चाहे वो बांग्लादेश का युद्ध हो या करगिल का युद्ध हो जो अभी देखिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ असंभव दिखते हुए भी संभव हुआ है। तो आप नाक, मुंह और हाथ को बचा के रखिए। जब भी बाहर निकलें तो आपके पास छोटी शीशी में सैनिटाइज़र अवश्य होनी चाहिए। जब भी आप किसी आपत्तिजनक चीज़ को छुएं, अर्थात जिसमें आपको शंका है कि इसमें कोरोना हो सकता है, आप मान के चलिए सभी जगह कोरोना है और हमको उससे बचना है, तभी हम शत्रु से बच सकते हैं, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं सोचना है कि ये कोरोना हमें नहीं हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इलाज से बेहतर बचाव है और हम लोग बचाव करें। तो मैं अपनी यात्रा का अनुभव बताते हैं। जब हम पटना हवाई अड्डा पहुँचे तो देखिए यहाँ भीड़ भाड़ है, लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, बहुत कम दूरी है, कहने को इतने दूर में हम आराम से संक्रमित हो सकते हैं। तो मेरे पास समय था, मैंने इंतज़ार किया भीड़ खत्म होने का और उसके बाद मैंने प्रवेश किया। तत्पश्चात चेकिंग हुआ और सिक्योरिटी के दौरान, सुरक्षा जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें संक्रमित होना बहुत ही आम बात है। जैसे आप अपने पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब ट्रे में डालते हैं, यहाँ तक कि जैकेट वगैरह भी डालते हैं और फिर आप उसी को पहनते हैं। तो वहाँ पर संभावनाएं बन जाती है कि यहाँ पर हम संक्रमित हो सकते हैं। वह क्षण था कि मुझे सुरक्षा जांच के जो अधिकारी थे उनके लिए बड़ी संवेदना जगी कि भाई ये तो लोग तो दिन रात ऐसी प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं, जीवन दांव पे लगा करके एकदम डटे रहते हैं मैदान में। लेकिन कई बार अपनी संवेदना जाहिर करने से बचती हूँ, क्योंकि अब समय ऐसा हो गया है कि अगर किसी के प्रति आप संवेदना दिखाओ तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं, या संवेदना वाले लोगों को ही लोग अब बेवकूफ़ समझने लगे हैं। कई बार मुझे आभास भी हुआ है इन चीज़ों का। खैर कोई बात नहीं, यह सब तो प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो जैसे ही आपने फिर उस वस्तु को हाथ लगाया, सही स्थान पे पहुंचाया, उसके बाद तत्क्षण आप अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। बिल्कुल नहीं भूलिए, यह एक अनिवार्य चीज़ है जो हमें को भूलना नहीं है। तुरंत हम हाथ सैनिटाइज करें, अपने मास्क को ठीक करें। अब देखिए, और मास्क जो हम लगाते हैं ना, तो हमें यात्रा के दौरान या कहीं आप बाज़ार गए, कहीं गए, स्टेशन गए, तो डबल मास्क लगाना बड़ा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं हम लोग को मास्क लगाने की आदत नहीं है, और ख़ास करके ऐसे लोगों को जो चश्मा पहनते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हमें डबल मास्क लगाना चाहिए। भीतर हमें सर्जिकल मास्क या पतले लेयर वाले मास्क को लगाना चाहिए, जिसमें हम आराम से सांस लेते हैं। आजकल बड़े अच्छे मिल जाते हैं बाज़ार में, ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 10 से 15 रुपया में आ जाती है। उसको अच्छे से लगा के उसके ऊपर आप
N95 लगाइए, क्योंकि हो सकता है N95 मास्क ऊपर नीचे होते रहता है, तो जो हमारे अंदर लेयर वाला है वो हमारी सुरक्षा करता है और डायरेक्ट हम उसके टच में नहीं आते हैं। यह सावधानी आपको यात्रा के दौरान या फिर आप कहीं बाजार गए, दुकान गए, पेठिया गए, कहीं भी कोई भी काम के लिए गए तो उस जगह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एक क्षण भी आप असावधान नहीं रहिए। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल हम बच के आए और सुरक्षित हैं। कोरोना ने हमें छू भी नहीं पाया। आज हमारी यात्रा का लगभग 13-14 दिन होने वाला है। बहुत सुरक्षित हैं। इस बीच हम सुरक्षित रहे भी और परिवार भी सुरक्षित रहा, जिनसे मिले वो भी सुरक्षित रहे, और हमारी कामना है कि आप भी सुरक्षित रहें। तो 3 मंत्र: मास्क, दूरी और संकल्प। ये 3 चीज़ के साथ आप अपना सब काम कर सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और इस युद्ध को भी जीतेंगे। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं हो। इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आप सभी का, जो आपने मुझे सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाले। मेरी यही मंगल कामना है कि हमारे सभी छात्र छात्रा, हमारे मित्र, हमारे सुहृद सभी सकुशल रहें, हम भी सकुशल रहें, जिएं और आनंदमय वातावरण बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।